नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताने जा रहे हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी यह गलती नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी यह विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं द्रौपदी की वह गलतियां। पहली, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह से अपमानित भी किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता। दूसरा, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी ने कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। तीसरा, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि दूत क्रीड़ा खेल में दुर्योधन ने उसे अपमानित किया, और इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका रच दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चौथा, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। ऐसे में भीम ने भी कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती चीर कर उसका रक्तपान करूंगा। और द्रौपदी का अपमान लेने के लिए शुरू हो गया महाभारत का युद्ध। 5वीं गलती, जयद्रथ की द्रौपदी पर बुरी नज़र। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, परंतु द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रखने की उसे सजा दिलवाई और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान भी करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला लेने के लिए जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। तो ये थे द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका है। हालांकि द्रौपदी की इसके अलावा और भी बहुत कुछ योगदान रहा जो बहुत ही सराहनीय है। इनमें से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।